अच्छा, हम जो है ऑब्जर्वेशन डिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि डिडक्शन क्या है। डिडक्शन जो है इफ़ और देन की टर्म है। इसके अंदर हमने क्या करना है, वो जो हमने हाइपोथेसिस तैयार किया था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब ये जो हाइपोथेसिस है काज ऑफ जो मलेरिया है, इसके ऊपर अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, 200 लोग लेंगे, 200 में से 100 जो है मलेरियल पेशेंट है और 100 जो है विदाउट मलेरिया के मरीज़ हैं, मतलब ठीक लोग हैं वो। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो लोग मलेरिया के पेशेंट थे उनके अंदर जो है प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन बाकी जो लोग थे उनमें से 7 लोगों को जो है प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन वो बीमार जो है नहीं थे। तो इस पीरियड को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का। क्या नाम देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा पीरियड जिसके अंदर कोई भी जो है प्लाज्मोडियम, कोई भी जो है पैरासाइट जो है किसी बॉडी के अंदर इंटर होता है और उसके अंदर जो है वो अभी तक अपने सिम्पटम्स जाहिर नहीं करता। उसके बाद और जो है ऑब्जर्वेशंस देखी गई। ऑब्जर्वेशन से पहले जो है स्टेटमेंट्स बनाई गई कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। अब यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स थी, 4 स्टेटमेंट्स क्या थी कि मलेरिया जो है मार्शेस से जो है रिलेट करता है और वहाँ का पानी पीने से मलेरिया होता है। उसके बाद तीसरी जो थी कि जो कोनैन है वो मलेरिया के लिए इफ़ेक्टिव है। और उसके साथ साथ जो चौथी ऑब्जर्वेशन थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो खून के अंदर पाया जाता है। तो इनमें से 2 जो है वो क्या हो गई ठीक और 2 क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट जो हुई वो कौन सी थी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। ये जो है रिजेक्ट कर दी गई थी ऑब्जर्वेशंस। अब इनके ऊपर दोबारा से क्या होगा, वर्क होगा। अब ये जो आपके पास पहले ऑब्जर्वेशंस आई थी, जो इनमें से 2 एक्सेप्ट हो गई, 2 रिजेक्ट हो गई थी। अब एक नई ऑब्जर्वेशन तैयार की गई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट आउटसाइड दी रूम्स। दूसरी जो आपके पास थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग जालियों, मच्छरदानी के अंदर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दोज हु स्लेप्ट विदाउट नेट्स। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, वो ये थी कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दोज हु स्लेप्ट बिहाइंड दी स्मोक या आउटसाइड दी स्मोक, यानी कि स्मोक वाली जगह के बगैर सोते हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन दी गई। अब इनके ऊपर जो है क्या होना था, एक्सपेरिमेंट्स होने थे जो कि रोनाल्ड रॉस ने किए। रोनाल्ड रॉस जो था एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो 1880s के अंदर आया और इसने बहुत से जो है इम्पॉर्टेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इसने जो है बताया कि जो इंसानों के अंदर जो है बीमारी फैलती है उसको फैलाने वाला जो मॉस्किटो है, क्योंकि उसके बाद जब ये हमें पता लग गया कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है, तो हमें ये भी पता लग गया एक्सपेरिमेंट से कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसको फैलाने वाला जो जानदार है वो मॉस्किटो है। तो रोनाल्ड रॉस ने इसके ऊपर दोबारा से क्या की, प्रैक्टिस की, ऑब्जर्वेशंस की और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उसने बताया कि जो फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो है ये एनिमल्स के अंदर, और जो दूसरी मॉस्किटो है क्यूलेक्स, ये जो है मलेरिया फैलाती है किसके अंदर, परिंदों के अंदर। ये 2 MCQs भी हैं बहुत अहम कि फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया इन ह्यूमंस और एनिमल्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया इन बर्ड्स। अब इसको चेक करने के लिए जो है क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है रोनाल्ड रॉस ने एक चिड़िया ली, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो है जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वो इंसानों के ऊपर बैन होते हैं। तो इसीलिए जो इसने एक्सपेरिमेंट्स किए वो किसके ऊपर किए, चिड़िया के ऊपर किए। उसने क्या किया, चिड़ियों को जो है मलेरियल
जो मलेरिया की मरीज़ थी चिड़िया, उसको जो है एक मच्छर से कटवाया और उसको मार दिया। मारने के बाद जो है उसने देखा कि उसके अंदर, उसके स्टोमिक के अंदर जो है प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसने क्या किया, उसने एक हेल्दी चिड़िया ली और मच्छर से कटवाया और फिर उसको मार दिया। मारने के बाद फिर उसने मच्छर के स्टोमिक के अंदर देखा तो क्या हुआ, वो प्लाज्मोडियम जो है क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। इससे अंदाज़ा हुआ कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम का बायस बनते हैं और प्लाज्मोडियम मलेरिया का बायस बनती है, जो परिंदों और जानवरों के अंदर जो है मलेरिया काज करती है। तो इस तरीके से जो है हमें पता लगा कि फ़ीमेल मॉस्किटो जो है एनोफ्लेज, ये इंसानों के अंदर, मैमल्स के अंदर, और क्यूलेक्स जो है ये परिंदों के अंदर जो है, परिंदों के अंदर ख़ासतौर पर स्पैरो वगैरह के अंदर जो है मलेरिया फैलाती हैं। उसके बाद 2 बॉक्सेस के अंदर जो है MCQs हैं कि फंक्शन ऑफ सलाइवा, और उसके अलावा जो है वहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि वाई वैट्स आर प्रोड्यूस ऑन स्किन। ये आपने ख़ुद करने हैं, वहाँ से देख के उनके आंसर, वो आंसर दिए हुए बॉक्स के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन ऊपर लिख लेना। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।